हेलो स्टूडेंट्स, चलो न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम इज़ लॉज ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले हम फोर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स। तो बचपन में हमने पढ़ा है किसी भी चीज़ को धक्का मारे या खींचे उसको फोर्स कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है अ पुश और अ पुल। अ पुश और अ पुल, धक्का मारना या किसी चीज़ को खींचना। विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस, यानी वो प्रोड्यूस कर रही है या वो प्रोड्यूस करना चाहती है, ठीक है। टू प्रोड्यूस अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इसका क्या मतलब है? अगर मैंने बोला यहाँ पर एक कोई बॉडी पड़ी है, ठीक है, हमने यहाँ पर इसको फोर्स लगाई, यहाँ पर इन दिस डायरेक्शन अगर हमने फोर्स लगाई तो यानी ये रेस्ट पे है तो ये मूव होना चाहेगी, ठीक है। मैंने कहा टू प्रोड्यूस अ चेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी रेस्ट पे है तो इसको मूव करना चाहेगी आगे के लिए। और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ बॉडी। अगर यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है सपोज ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, इतनी स्पीड है इसकी। अगर आप इसको फोर्स दोगे तो ये 2 मीटर से 3 मीटर पर सेकंड या 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। यानी मैं कह सकता हूँ यूनिफॉर्म मोशन को भी डिस्टर्ब करेगी, स्टेट को भी डिस्टर्ब करेगी। नेक्स्ट रहेगी इवन चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बॉडी। अगर मैंने कहा ये सपोज मैंने इसको यूँ ना मान के मैंने एक सर्कुलर लूप ले लिया, सपोज मैंने कहा भी कोई चीज़ यूँ जा रही है इस तरफ, यूँ करके यूँ, तो मैंने अभी इसको इस तरफ फोर्स लगा दी तो अब ये इस तरफ नहीं जा पाएगी, ये कुछ थोड़ी इस तरफ आ जाएगी, यानी उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर देती है। यानी बेसिकली हम बोलें तो फोर्सेस के हमने यहाँ पर जनरली अगर जब हम डिफाइन करते हैं फोर्स को तो हम पुल एंड पुश वर्ड तो पक्का ही लगाना है भाई। पुल एंड पुश या पुश और पुल कोई भी पहले लगा लो, इसमें ऐसे कोई टेंशन नहीं है। पुश का मतलब है खींचना, पुल का मतलब है दबाना। जैसे ये कोई बॉडी है, अगर इसको पुश करना है तो उसका एरो कुछ ऐसे लगा होगा, दिस इज नोन एज पुश, ठीक है। ये पुश का सिंबल है तो पुश इन दिस डायरेक्शन होता है। अगर पुल की बात करें तो वही इसको यहाँ पर ऐसे याद लगा दो, दिस वन इज पुल, ठीक है। अगर एरो बॉडी से अवे जा रहा है तो उसको पुल कहते हैं और उसकी तरफ जा रहा है तो उसको पुश कह देते हैं। यानी मुझे लगता है फोर्स की डेफिनेशन क्लियर है। मतलब हम कह दें दोबारा से एक और पूरी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पुश और पुल विच प्रोड्यूसेस और टेंड्स टू प्रोड्यूस अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट of uniform motion of a body or even change in the direction of the moving body, ठीक है। मुझे लगता है ये एग्जांपल से आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो अब उसके बाद व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स से पहले हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स देखते हैं तो ऐसा यूनिट जो है फोर्स की वो है हमारी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड न्यूटन इज नेक्स्ट वन। मतलब ये दोनों एक ही बात है, न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोथ आर द सेम थिंग। तो ऐसा यूनिट में हम न्यूटन और केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब न्यूटन शॉर्टकट में नाम है। एक बात और बताता हूँ आपको, अच्छी लगेगी आपको। जो भी किसी साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट रखी होती है उसको हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एम्पियर भी एक साइंटिस्ट का नाम है, यानी करंट की यूनिट एम्पियर में कैपिटल ए डाला जाता है, ठीक है। अब जैसे मीटर है या सेकंड है, दीज आर नॉट द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है। तो इसको हमेशा स्मॉल एम या स्मॉल एस से डाला जाता है। तो न्यूटन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, तो न्यूटन नाम है साइंटिस्ट का, तो अगर ऐसा यूनिट में उसको कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। और इसका दूसरा रूप बोल दें केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी न्यूटन ही होता है पूरा बना के। तो दिस इज द शॉर्टकट, यू यूज द जनरली न्यूटन टर्म। नाउ द सीजीएस यूनिट इज डाइन। सीजीएस सिस्टम में हम डाइन यूज करते हैं और इन दोनों का रिलेशन होता है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एसआई एंड सीजीएस यूनिट। कई बार आपको ऐसे भी मिल जाएगा, आपको यूनिट ऑफ फोर्स जैसे मैं बताऊं सीजीएस के अलावा, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, वो कह देंगे भी किलोग्राम वेट, किलोग्राम वेट और केजीएफ। अगर ऐसे आपको फोर्स की यूनिट दी है तो आपने ये बेसिकली एमकेएस सिस्टम में बोला जाता है, जनरल सिस्टम ये एमकेएस बोला जाता है। एमकेएस सिस्टम में ऐसे बोल दिया जाता है। तो इसको आपने जब न्यूटन में कन्वर्ट करना है, दैट इज वेरी सिंपल मेथड, यू जस्ट मल्टीप्लाइड विद 9.8 then you will give the answer, that is 9.8 Newton. Means I want to say that 1 kilogram weight या 1 kilogram force is equal to 9.8 Newton, ठीक है। Just you multiply it with the acceleration due to gravity। ये acceleration due to gravity की वैल्यू होती है g small g 9.8। तो वैसे आपने बस ऐसे याद करना है। जनरली हम for the sake of easiness हम जनरली 10 न्यूटन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये जनरल मेथड है। अगर आपको मास दिया है, सपोज मैंने मान लिया 20 kg, तो आपने न्यूटन में कन्वर्ट करना है
तो आप इसको करेंगे 20 इंटू 9.8 न्यूटन। दिस इज द सेम वे हाउ वी कन्वर्ट किलोग्राम वेट एंड किलोग्राम फोर्स। सेम तरीके से ही हमें उसको भी कन्वर्जन देनी है। चलो नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। जो हमारे नंबर ऑफ इफेक्ट्स हैं फोर्सेस के, हमने वो देखने हैं। तो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे, ये बेसिक डेफिनेशन से ही उठे हैं सारे इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। तो जो सबसे पहला इफेक्ट है दैट इट में प्रोड्यूस और स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, जैसे मैंने माना यहाँ पर एक रेडी है और यहाँ पर मैंने बोला भी ये देखो रोल नंबर 24 यहाँ पर फोर्स लगा रहा है। पड़ा तो है नहीं, उसने रेडी खींचनी है, तो रोल नंबर 24 पड़ा तो है नहीं है, वो रेडी खींच रहा है, देखो फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स लगा रहा है तो ये पहले रेस्ट पे थी, अब ये किस में आ जाएगी, मोशन में आ गई। और रोल नंबर 24 भी नहीं पड़ा, 22 भी नहीं पड़ा। वो कहता है यार मैंने तो तेरे को रेडी यहाँ पर लेके जाने नहीं देनी, मैं तो इस तरफ खींचनी है। अब इस रोल नंबर ने इधर खींच ली। बताओ अब ये तो मोशन करना चाह रहा है और ये क्या करना चाह रहा है, उसको रोकना चाह रहा है। यानी ये फोर्स मोशन प्रोड्यूस कर रही है और ये फोर्स उसको क्या रोकने की कोशिश कर रही है, यानी स्टॉप करने की कोशिश कर रही है। यानी ये पहला इफेक्ट ऑफ फोर्स है। दूसरा, इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ द बॉडी। ये बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैंने मान लिया यहाँ पर राम रेडी चला रहा था, राम ने इसको 4 न्यूटन फोर्स दे दी, जो यहाँ से नहीं दी यहाँ से दे देते हैं, 4 न्यूटन फोर्स दे दी राम ने। तो राम 4 न्यूटन फोर्स दे रहा था, तो अभी इसकी स्पीड कुछ थी। जैसे इसने 4 से 5 की या 6 न्यूटन की, जब 4 ही रहने दी, इसकी लगातार समय के साथ स्पीड क्या होती गई, बढ़ती गई, स्पीड बढ़ गई। अगर फोर्स देगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, यानी इंक्रीज भी कर सकता है। और अगर इस तरफ खींचने लग जाएगा तो इसकी स्पीड, यानी दूसरी तरफ खींचेगा तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्शन अभी वो अपने हाथ से पकड़ के रेडी को कहेगा भी रेडी तू इस तरफ घूम, यानी वो पीछे से इस तरफ खींचेगा तो ये रेडी कुछ ऐसी हो जाएगी, यानी इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द रेडी एंड रेडी इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन। डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। प्रोड्यूसेस इंटरनल स्ट्रेसेस। ये थोड़ा अभी आपको कम पता लगेगा, इंटरनल स्ट्रेसेस। इंटरनल स्ट्रेसेस अगला आपके सब्जेक्ट आएगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो उसमें पता लगता है भी इंटरनल स्ट्रेसेस क्या होती हैं। जैसे कोई बॉडी है, सपोज मैंने मान ली, ठीक है, अभी जब आप इसको फोर्स लगाओगे तो इसके अंदर कुछ कह सकते हैं, हर एक प्रॉपर्टी की इंटरनल एक चीज़ होती है, अभी वो अपने आप को चेंज होना नहीं चाहती। तो यानी ये हम बाहर से फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स है ये, तो एक इसके अंदर अपने आप जो कि अपोजिट डायरेक्शन में दोनों तरफ फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसको हम इंटरनल फोर्स कहते हैं। कौन सी फोर्स, इंटरनल फोर्स, जो रेजिस्ट करती है, दबने मतलब वो दबना नहीं चाहती, यानी अंदरूनी एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जिससे इंटरनल स्ट्रेस प्रोड्यूस होता था। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म है चेंज द साइज एंड शेप। ये बिल्कुल सिंपल है, कभी भी आप फोर्स लगाओगे तो आप बॉडी का शेप या साइज चेंज कर सकते हैं। तो इसमें सबसे इजी एग्जांपल है जैसे स्ट्रेचिंग, किसी चीज़ को पकड़ के खींच दिया, जैसे मैंने माना ये रबड़ है तो रबड़ को पकड़ के खींच दिया तो वो थोड़ा लंबा हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा। कंप्रेस, किसी चीज़ को हमने यूँ करके यूँ दबा देते हैं तो ये कंप्रेस हो जाएगा। देन बेंडिंग, बेंडिंग आपको मालूम है, जैसे ये मेरी फिंगर ले लो, फिंगर को हमने फोर्स लगाई तो ये यूँ करके बेंड हो गई, जैसे बाइंडिंग। ट्विस्टिंग का क्या मतलब है, जैसे मैंने इसको पकड़ा यहाँ से यूँ करके यूँ निचोड़ दिया, जैसे आप टॉवल रहते हैं नहाते वक्त तो टॉवल को आप यूँ करके यूँ मरोड़ देते हैं, दैट इज़ बेसिकली ट्विस्टिंग। तो ये चेंज इन साइज एंड शेप में मैंने थोड़ी एग्जांपल दे दी हैं। तो दिस इज़ द बेसिकली इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है।